स्वागत है आपका स्टेनो लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा डिक्टेशन है वो दिनांक 12 जून 2021 को राजस्थान पत्रिका से संपादकीय डिक्टेशन बोला जाएगा। गति 90 शब्द प्रति मिनट। तो डिक्टेशन लिखने के लिए रेडी हो जाइए। डिक्टेशन को शुरू करेंगे 3 सेकंड में। व्यक्ति कैसे एक दूसरे की पहचान लेते हैं। मरणासत्र व्यक्ति की वाणी जब तक मन में लीन नहीं हो जाती, मन प्राण में प्राण तेज से और तेज आत्मा में लीन नहीं हो जाते। व्यक्ति पहचानता रहता है प्रत्येक देह का आधार एक आत्मा ही है। आत्मा की यह सूक्ष्म सत्ता तू ही है। आत्मा को पांचों महाभूत नष्ट नहीं कर सकते। ये भी आत्मा से ही पैदा होते हैं। ये सारे उदाहरण आत्मा या ब्रह्मा के व्यवहारिक उदाहरण हैं। प्रत्येक उदाहरण में ब्रह्मा निराकार है। हम बीज को देख सकते हैं, उसके फल को देख सकते हैं, किंतु जो प्राण बीज से निकलकर पेड़ का निर्माण करते हैं और फल प्राप्ति तक कार्यरत रहते हैं, वह कोई कण नहीं हो सकता। जिस प्राण से वस्तु सत्य बनती है वही ब्रह्मा है। ब्रह्मा एक तत्व है, गतिमान तत्व। रीत निराकार भाव से स्थूल भाव तक यात्रा करता है। स्थूल सृष्टि के केंद्र में भी वही रहता है जैसे कोई बीज प्रत्येक फल में रहता है, पिता पुत्र में रहता है। सृष्टि काल में ब्रह्मा अग्नि सोम के यज्ञ रूप में आगे बढ़ता है। वही अग्नि है, वही सोम भी है। आरंभ में दोनों के रीत रूप से ऋतुएं बनती हैं। अग्नि के रसात्मक सत्य से परिग्रहिता होकर सत्य स्वरूप बन जाता है। सत्य तो तत्वत आत्मा का स्वरूप है, जिसको वाणी से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। व्यवहारिक ऐन्द्रिक सत्य भी इंद्रियगम्य नहीं है। सूक्ष्म प्राण विज्ञान ही तत्व विज्ञान है। यही विज्ञान दृष्टि वास्तविक दृष्टि है। इसी के सहारे मानव बुद्धि केंद्र स्थित सत्य तत्व तक पहुँचती है। वाणी की अपेक्षा मन आत्म सत्य के अधिक निकट है। अतः आत्म सत्य ही सत्य की परिभाषा है। वस्तु के हृदय केंद्र में स्थित प्राण ही सत्य की परिभाषा है। रीत का कोई केंद्र या शरीर नहीं होता। अतः क्या ब्रह्मा की इस यात्रा का अध्ययन किया जा सकता है? पैरा प्रश्न यह भी है कि क्या यात्रा में ब्रह्मा का स्वरूप बदलता है? नहीं, केवल आवरण शरीर बदलता है। केंद्र में ब्रह्मा वही निराकार रूप में रहता है। तभी तो अणोरणीय महत्वहीन बना रह सकता है। हाथी और चींटी के शरीर के समान रूप से व्याप्त रहता है, अव्यक्त रहता है। स्वयं जीव भी नित्य जीवन में कहाँ देख पाता है। शरीरों के आकार 84 लाख हैं। जीव एक से निकलकर दूसरे में प्रवेश करता रहता है।
नए शरीर का आकार ले लेता है। अतः प्रत्येक प्राणी ही अहम ब्रह्मास्मि है। पैरा ब्रह्मा भूलोक से महालोक से चलकर पृथ्वी लोक पर आकर स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। संपूर्ण यात्रा मार्ग में जीव नए रूप धारण करता जाता है। प्रत्येक अगला स्वरूप पिछले स्वरूप से स्थूलतर होता है। प्रत्येक जीव का आत्मा षोडश काल कलाओं वाला होता है। इसमें अवयव अक्षर शर पुरुष के 5-5 कलाएं तथा परस्पर केंद्र में रहता है। यह परात्पर ही ब्रह्मा माया का युगल है। सृष्टि का पहला षोडशी पुरुष चूँकि सूर्य है, अतः वही संपूर्ण सृष्टि का आत्मा है। यहीं से सृष्टि का आरंभ है। सूर्य का दक्षिणी गोलार्ध मर्त्य, अतः आगे की सृष्टि का एक नाम मृत्यु लोक भी है। यह नश्वर सृष्टि है। पैरा सूर्याग्नि में भूलोक का श्रद्धा सोम आहुत होता रहता है। सूर्य समिधा की तरह जलता रहता है। इस यज्ञ से जो नया निर्माण होता है वह सोम राजा है। सोम की 3 स्थितियाँ होती है। घन, तरल, विरल। विरल अवस्था से तरल वायु रूप हो जाता है। वायु भी रीत है। पैरा वायु रूप अग्नि से पर्जन्य बादल का निर्माण होता है। पर्जन्य आदित्य सूर्य की संतान ही है। इसमें वायु रूप सोम जलता है। विद्युत पैदा होती है। अपघन सोम रूप नहीं सृष्टि उत्पन्न होती है। यहीं अपजल रूप बरसता है। भिन्न भिन्न आकाशीय पिंडों पर बरसकर यह जल भिन्न भिन्न प्रकार की नई सृष्टि पैदा करता है। जल के भीतर स्थित ब्रह्मा प्राण ही पृथ्वी के बीजारोपण करता है। स्वयं जड़ चेतन सृष्टि को उत्पन्न करके भीतर प्रविष्टि हो जाता है। मनुष्य भी इसी क्रम से उत्पन्न होता है। पृथ्वी पर उत्पन्न अन्य शरीर को वैश्वाश्वर अग्नि जठराग्नि के आहुत होकर शरीर को बड़ा करता है। नए शरीर को उत्पन्न करने के लिए शुक्र बनता है। आगे चलकर यही शुक्र मन का निर्माण करता है। अतः शुक्र का संचालन भी मन ही करता है। पैरा शुक्र स्वयं द्रव्य पदार्थ है जिसमें शुक्राणु संरक्षित रहते हैं। इन शुक्राणुओं के शुक्र भाग में वृषा रूप पुरुषुण रहता है। यही सोम रूप मानव बीज स्त्री देह में योषा प्रवेश प्राण से युक्त होकर बृहस्पति को आगे बढ़ाता है। योषा वृषा दोनों ही रीत रूप में हैं। निर्मित शरीर तो सत्य आकार रूप होता है। इसमें व्याप्त ब्रह्मा रीत रूप में ही रहता है, जिस प्रकार दूध में घी। पैरा ब्रह्मा पंचाग्नि के माध्यम से आता है। अग्नि सोम के यज्ञ से महाभूतों 5 के माध्यम से और 7 लोकों में विराजता हुआ सार्वभौमिक और सर्वकालिक है। समय और दूरी की
अवधारणा भी ब्रह्मा पर लागू नहीं होती। टेलीपैथी की अवधारणा का मूल भी यही है, किंतु कौन जान रहा है, किसको जान रहा है, अनुभव मात्र का विषय है। गॉड पार्टिकल कण ऋतु नहीं हो सकता, अक्षर हो सकता है, अवयव हो सकता है, किंतु ब्रह्मा नहीं हो सकता। ब्रह्मा भीतर ही मिलेगा, माया के आवरण में बाहर तो संभव नहीं हो सकता। वैज्ञानिकों को ध्यान में उतारना पड़ेगा। डिक्टेशन ओवर। PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं।